हेलो दोस्तों, परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम जनजातियों में पाए जाने वाली गोदना शिल्प के बारे में देखेंगे। रहने के लिए बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं क्योंकि गोदना गोदने वाली जनजाति, गोदना को पसंद करने वाली जनजाति और गोदना सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजातियाँ अलग अलग हैं। तो इसमें अगर हम लोग किसी तरह का मिसमैच कर डालते हैं तो परीक्षा में हमारे एग्ज़ाम में आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग इसको इस तरह से कहानी में पिरो कर देखेंगे कि हमें एक बार पढ़ने के बाद ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो आइए आगे देखते हैं। क्योंकि हम जनजाति के बारे में देख रहे हैं तो हम लोग कहानी को भी जनजाति के मेन वर्ड को पकड़ के ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जनजातियाँ घुमक्कड़ तरह की होती हैं, मतलब कभी भी एक जगह नहीं रहती हैं, और जो एक जगह नहीं रहता है उसे बंजारा कहा जाता है। तो अब हम जनजाति को क्या बोलेंगे? बंजारा है ये। अब ये बंजारा जो व्यक्ति है वो क्या करता है? वो घूमते रहता है इधर उधर, कभी भी एक जगह नहीं रहता। अब ये ना दिन देखता है ना वार देखता है, बस घूमते रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसके शरीर धूप में घूमते रहने की वजह से इसके शरीर में जलने के निशान बन जाते हैं, और ये जो जलने के निशान हैं उनको क्या कहा जाता है? झाई। झाइयाँ बन जाती हैं इसके शरीर में। जब वो खुद अपने स्किन पे बनी इन झाइयों को देखता है तो वो ये सोचता है कि अरे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे मेरे को देख के, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि मैं लोगों के शरीर में भी इस तरह के निशान बनाऊं, और ये जो मेरे शरीर में निशान है उसे एक आर्ट कहा जाए, एक कला कहा जाए। अब वो ऐसा काम चालू कर देता है, और ऐसा वो काम क्या होता है? ये काम होता है गोदना गोदने का काम। मतलब ये बंजारा जो आपका व्यक्ति निकला था घूमते घूमते, वो गोदना गोदने का काम चालू कर देता है। अब वो समाज में जाता है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, समाज में एक जो सामाजिक प्राणी या सार्वजनिक व्यक्ति एक कौन रहता है? बैगा रहता है। बैगा सबको पसंद करता है, सबके सार्वजनिक कामों में जाता है और उसको भी सब पसंद करते हैं। जब वो इस काम को देखता है, ये गोदना गोदने वाले काम को, तो उसको भी ये वो भी कुछ गोदना गोदवाता है और उसको ये चीज़ बहुत पसंद आती है। अब ये आपका जो बंजारा है वो और आगे बढ़ता है तो कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो खेतों में या जहाँ भी वनों में काम करते रहते हैं। उन लोग ये देखते हैं तो उसमें से कुछ व्यक्ति सामने आते हैं और अपने शरीर में गोदना गोदवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब ये बंजारा उनको विभिन्न प्रकार के शेप बताता है जो उसने तैयार किए रहते हैं कि देखिए यहाँ पे हाथ में आप ये सब शेप गुदवा सकते हो, यहाँ पे पैरों पे ये शेप गुदवा सकते हो। गोदना क्या है? ये जो आपके वर्तमान समय में जो आप टैटू के नाम से जानते हो वही है ये गोदना। पुराने ज़माने का गोदना, आज के समय का टैटू। तो उसी तरह से ये जो काम करने वाले व्यक्ति हैं ये अपने पूरे शरीर में गोदना गोदवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब गोदना गोदवाना चालू करते हैं, जब उसे हल्का सा पेन होना चालू होता है, तब वो व्यक्ति आपके बंजारे को ये बोलता है कि भैया देख रहा ना, गोदना गोदते मेरे को ना मार ही मत डालना आप, पेन हो रहा है मुझे, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है और हमें इस छोटी सी कहानी में गोदना गोदने, गोदना गोदवाने और गोदना को पसंद करने वाली तीनों तरह की जनजातियाँ याद हो चुकी हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था घूमने वाली जनजाति बंजारा, तो पहली जनजाति जो गोदना गोदती है वो कौन हो गई? बंजारा। दूसरा, न दिन देखता है ना वार, वो आगे बढ़ते रहता है, मतलब दूसरी जनजाति कौन सी है? देवार। तीसरी जनजाति, क्योंकि वो धूप में घूमते रहता है जिसकी वजह से उसका शरीर जल जाता है, तो जलने को छत्तीसगढ़ी में जरना कहते हैं। तो तीसरा वर्ड ऐसा आएगा जिसमें जरना ऐसा कुछ हमको दिखाई देगा। तो तीसरी जनजाति कौन सी है? कंजर। चौथी जनजाति, अब जलने की वजह से उसके शरीर में क्या बन जाती हैं? झाइयाँ बन जाती हैं। तो चौथा ऐसा वर्ड आएगा जिसमें झा वर्ड हमको मिलेगा, तो ओझा। चौथा जो जनजाति है ओझा। इस तरह से 4 जनजातियाँ जो छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने का काम करती हैं, कौन कौन सी हैं? बंजारा, देवार, कंजर और ओझा। उसके पश्चात वो आगे बढ़ता है और उसको एक व्यक्ति, सार्वजनिक व्यक्ति मिलता है जो इसको बहुत पसंद करता है, इस गोदना की बहुत तारीफ़ करता है। वो कौन होता है? पसंद करने वाला, तारीफ़ करने वाला व्यक्ति कौन होता है? बैगा होता है। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति छत्तीसगढ़ में आपकी कौन है? बैगा। देन उसके बाद वो आगे जाता है और उसको काम करने वाले व्यक्ति मिलते हैं और वो गोदना गुदवाते गुदवाते उसको ऐसा बोलते हैं कि भैया देखना गोदना गोदते गोदते हमें मार मत डालना। तो चौथी जनजाति जो बहुत ज़्यादा गोदना गुदवाती है, मतलब सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन हो गई? आपकी कमार हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ही कहानी में अलग अलग करके खंड बना के इसको हम लोगों ने याद कर लिया कि कौन किससे रिलेटेड है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है कि जो बैगा जनजाति जो गोदना गुदवाती है वो एक स्पेसिफिक उसका नाम रहता है, उसका नाम रहता है झेला गोदना। तो ये हमें कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए क्या है कि जैसे बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति में ग का अ का मात्रा अगर
आगे हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, बैग बन जाएगा। और बैग को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, झोला। तो उसी झोला को अगर हम लोग थोड़ा सा उसको अलग से उसका ओ की मात्रा को हटा के ए कर दें तो वो क्या बन जाएगा, झेला। तो बैगा जनजाति जो स्पेसिफिक तरह का गोदना गुदवाती है उसे कौन सा गोदना बोलते हैं, उसको बोलते हैं झेला गोदना। तो इस तरह से बैगा से झेला। इस तरह से इस छोटी सी कहानी से हमको ये गोदना जो है पूरी तरह से याद हो चुका है। अगर आपको स्टोरी और इस तरह से याद करना पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।